बस बस बेटा, तेरे चाचू को चाय नाश्ता दे दूं, उसके बाद में तुझे भी दूध पिला देती हूँ। तेरा दूध भी ठंडा हो रहा है। ठीक है भाभी, आपको अच्छे से पता है मैं 10:30 बजे ऑफिस जाता हूँ, उसके बाद भी आपने आज चाय नाश्ता नहीं बनाया मेरे लिए। क्या करती हो आप दिन भर घर में बैठे बैठे? देवर जी, आज मुन्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सुबह से उठा है तब से परेशान कर रहा है, रात भर भी नहीं सोया है। पता नहीं क्या हो गया है, तो बहुत परेशान कर रहा है। इसलिए आज चाय नाश्ता बनाने में थोड़ी देर हो गई। मैं बस आपके लिए लेकर आ ही रही थी चाय नाश्ता। देखिए ना, गोद में रखे रखे चाय नाश्ता बनाया है मैंने। आप ही कर लीजिए चाय नाश्ता। अब ऑफिस जाते समय आप मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आ रही हैं। आप तो चाहती ही नहीं है कि मैं कुछ खा पी कर ऑफिस जाऊं। अरे आप मुझसे जलती हैं ना, क्योंकि मेरी जॉब लग गई और आपका पति अभी तक दूसरे की दुकान में नौकरी कर रहा है, इसलिए आपको मुझसे जलन होती है। ये कैसी बात कर रहे हैं देवर जी आप? इसमें जलने वाली क्या बात हो गई भला? आपके भैया भी चाहते तो पढ़ लिख कर जॉब कर सकते थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियां और आप लोगों की जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और छोटी सी उम्र में ही घर की जिम्मेदारियां उठा ली। शुरू से ही दूसरे की दुकान में काम करके उन्होंने आप लोगों का भरण पोषण किया है। यदि आज आपके भैया चाहते ना, तो वो भी पढ़ लिख कर नौकरी ड्यूटी कर सकते थे। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब क्या है? क्या मेरे पापा ने कुछ भी नहीं किया होगा? अरे मेरे पापा ने कुछ तो बनाकर गए होंगे, तब तो इतना बड़ा महल खड़ा हुआ है। कैसी बात करती हैं भाभी आप? मतलब क्या है आपका कि भैया के भरोसे ही पल रहे हैं हम लोग? मैंने ये कब बोला है कि पिताजी ने आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया होगा? पिताजी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन आप लोगों के बचपन में ही पिताजी गुजर गए, इसलिए आपके भैया को घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। और वैसे भी इतने बड़े लोग भी नहीं है भैया हम लोग कि करोड़ों की संपत्ति भरी पड़ी है हमारे पास। आखिर ऑफिस जाते जाते समय तुम हमारी बेटी का दिमाग खराब कर ही देती हो। हर दिन का तुम्हारा यही नाटक है। आखिर हमारी बेटी से तुम्हारी दुश्मनी क्या है, ये बताओ? क्यों हमारी बेटी से बहसबाजी करते रहती हो? उसे जीने दोगी या नहीं? बस 2 टाइम का खाना ही तो बना कर देती हो हमारी बेटी को, और क्या करती हो? उसकी शादी हो जाएगी तो ये काम भी बंद हो जाएगा तुम्हारा। मम्मी जी, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, मैं तो बस नाश्ता लेकर ही आ रही थी। देवर जी खुद ही मिले हैं मुझसे, मैंने कुछ भी नहीं बोला है अभी उनसे। आप देख रही हैं ना, रात से मुन्ना कितना परेशान कर रहा है, और उसके साथ साथ आज ना ही उसने ठीक से दूध पिया है और ना ही सोया है। इतना ज्यादा रो रहा है कि मैंने इसे गोदी में रख रख कर काम किया है। तुम क्या चाहती हो कि लड़ाई झगड़ा करके हमारा बेटा कहीं जाकर पर्वत पहाड़ में बाबा बन जाए, सन्यास ले ले, और इस घर में तुम्हारा अकेले का राज हो जाए? आखिर मैंने ऐसा क्या बोल दिया मम्मी जी, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही हैं? मैंने तो ऐसा देवर जी से कुछ भी नहीं बोला है। देवर जी खुद ही आकर मुझे भला बुरा सुना रहे हैं। चाय नाश्ता बनाने में 10 मिनट लेट क्या हो गई मैं? मेरे ऊपर बातों की बौछार करने लगे। अरे देखना भी तो चाहिए, छोटा सा बच्चा है, रो रहा है, गोद में ले लेकर मैं काम कर रही हूँ। ना ही आप बच्चे को रखती हैं और ना ही मेरे साथ थोड़ी देर काम करवाती हैं, मेरे साथ काम में हेल्प करवाती हैं, और ना ही बच्चे को संभालती हैं। अब मैं 2 काम तो एक साथ नहीं कर सकती ना, हाथ तो मेरे 2 ही हैं। मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वैसे भी बहुत लेट हो गया है आज मुझे ऑफिस जाने के लिए। पड़ गई तेरी कलेजी को ठंडक। चला गया मेरा बेटा भूखा प्यासा ऑफिस, शांति मिल गई। अब उठाकर खा ले उस नाश्ते को, ठूस ठूस कर खाना उस नाश्ते को, समझी? तो तेरे लिए कितना कुछ किया हमने, और तू हमारे साथ ऐसा करेगी तू हमारे साथ? मम्मी जी, आखिर ये बताइए कि मैंने ऐसा क्या किया है जो आप इतना कुछ मुझे सुनाए जा रहे हैं? अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? बस 5 मिनट 10 मिनट लेट ही तो हुआ था चाय नाश्ता बनाने में, जिसके पीछे आप लोग इतना कुछ सुना रहे हैं मुझे। आपको और देवर जी को ये समझ में आ गया कि आज चाय नाश्ता लेट बना है, लेकिन ये नहीं दिखा कि मैं कितनी परेशान हो रही हूँ, बच्चे कितना परेशान कर रहा है मुझे। आप लोगों को मेरी तकलीफ नहीं दिख रही है? अरे क्या परेशानी है तुझे? कौन सी तकलीफ है? अच्छी भली तो दिख रही है, हट्टी कट्टी हो गई है बढ़िया खा खा कर। दिन भर किचन में काम करती है और यहाँ से निकाल निकाल कर काजू बादाम खाते रहती है। हमने क्या देखा नहीं है? एक नंबर की चोटी है, चोटी, दूध में से मलाई चोर चोर कर खाती है। जो काजू बादाम मैं खा रही हूँ ना मम्मी जी, वो मेरी डिलीवरी के बाद मेरे मम्मी पापा अपने साथ मेरे लिए लेकर आए थे, वरना इस घर में कहाँ मुझे काजू बादाम नसीब होने वाला है। आपके बेटे की इतनी तनख्वाह ही नहीं है, उनकी तनख्वाह से तो सारा घर चल रहा है, शायद आप ये भूल गई हैं। चल बेटा, पहले तुझे दूध पिलाकर सुला देती हूँ, उसके बाद घर के काम करूंगी। यहाँ तो दिन भर भी काम करूंगी तो कोई नाम नहीं लेगा मेरा, इसलिए चल पहले काम तेरा करूंगी अब मैं। आज जाना तो सुना कैसे रही है, बड़ी आई काम करूंगी। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीपक कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा।
नीलम, ये लो मुन्ने को नीचे सुला दो, मुन्ना सो गया है। नीलम, कहाँ हो? हाँ जी, बस 4 बर्तन रह गए हैं धोने के, बर्तन धोकर आ रही हूँ मैं। ऐसे तो नीलम बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है सबका, घर का भी कितना काम करती है सुबह से लेकर रात तक। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे भाई और मेरी माँ से इसी ऐसी क्या दुश्मनी है जो जब देखो तब उनकी बुराई ही बताती रहती है। कभी बोलती है कि आपकी माँ ने ऐसा बोला, कभी बोलती है आपके भाई ने ऐसा बोला। पता नहीं क्या दुश्मनी है इसे तो। नीलम, तुम तो हमेशा से एक ही बात करती हो ना कि काम छोटा हो या बड़ा, काम काम होता है। अपने काम से कैसे शर्म करना। और आज तुम्हें क्या हो गया है जो तुम मुझे बोल रही हो कि दूसरे की दुकान में काम करना बंद कर दो, अपना खुद का व्यापार शुरू करो। तुम्हें पता है ना व्यापार शुरू करने के लिए पैसे लगते हैं जो कि मेरे पास नहीं है। मैं कहाँ से इतने पैसे लेकर आऊँगा? मैं घर का खर्च चलाऊँ कि बच्चे को पालूँ कि तुमको पालूँ कि अम्मा का। अब सुमित की भी सैलरी आती है तो वो भी आधी सैलरी उसके ऑफिस वाले काट लेते हैं और कुछ पैसों को वो जोड़ जोड़ कर रख रहा है ताकि शादी कर सके। अब उसे भी एक लड़की पसंद आ गई है तो वो भी शादी करेगा। मैं यही तो बोलना चाह रही हूँ कि आप कितना ऐसा कमा लेते हैं। 15,000 रुपए में पूरा परिवार चलाना कितना मुश्किल होता है, ये बताइए मुझे। आपने तो देवर जी को पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया कि आज वो नौकरी सर्विस कर सकें। अरे कहाँ के पैसे में पढ़ाई लिखाई हुई है उनकी, आप खुद बताइए। हाँ, मैंने उसे पैसे दिए हैं पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन उसकी जगह यदि मेरा बच्चा होता तो क्या मैं उसके लिए पैसे नहीं देता, उसको पढ़ाई नहीं कराता? ये बताओ। मैंने अपने सुमित को अपने बेटे की तरह समझा है, कभी मैंने उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की है। तो आपका भाई ये बात क्यों नहीं समझता है? आपके भाई को तो ये लगता है कि आपने कुछ किया ही नहीं है, आप तो दूसरे की दुकान में नौकरी करते हो। वो तो ऐसा बोलते हैं, आपका तो कभी उन्होंने नाम लिया ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरा भाई किस तरह से मेरा एहसान मानता है और किस तरह से नहीं। तुम जब देखो तब मेरे भाई के पीछे ही पड़ी रहती हो। अरे ऐसी कौन सी दुश्मनी है, मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती है। जब देखो तब एक ही बात करते रहती हो कि तुम्हारा भाई ऐसा बोलता है, तुम्हारा भाई वैसा बोलता है। मैं कोई मन से नहीं बोलती हूँ ये सारी बातें। मैं कोई आपके भाई की दुश्मन नहीं हूँ जो मैं ऐसा बोलती हूँ। वो इतना बेकार बेकार बोलते हैं आपके पीठ के पीछे। किसी दिन रिकॉर्डिंग करके रखूंगी, तब सुनिएगा। बस करो नीलम, मुझे मेरे भाई के खिलाफ भड़काना बंद करो तुम। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरा भाई कैसा है। अरे आज तक कभी मेरे भाई ने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी नजरें उठाकर मेरे भाई ने मुझसे बात नहीं की है। मेरा भाई मुझे बहुत मानता है, मैं जानता हूँ उसे बहुत प्यार करता है मुझे। लोग सही ही बोलते हैं, शादी के बाद रिश्ते बदल जाते हैं। गर्व है मुझे अपने आप पर कि मैं नहीं बदला, वरना तुम जैसी बीवी जिसकी हो ना तो वो तो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर अपने माँ और अपने बाप से, भाई बहन से कब का अलग हो गया होता। जब भी आपसे किसी विषय में बात करने बैठो आप मुझे ही गलत समझने लगते हैं। सबकी क्या प्रॉब्लम है आखिर? सब लोग आखिर ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं उन लोगों की दुश्मन हूँ? और आप भी यही सोचते हैं। मैं आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ। आपका भाई आपको कुछ नहीं समझता है, कुछ भी नहीं। वो ऐसा बोल ही नहीं सकता, कभी ऐसा मेरे बारे में कुछ गलत बोल ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ तुम जैसी औरतें ही घर में फूट डलवाने का काम करती हैं। तुम जैसी औरतों के कारण ही 2 भाई अलग हो जाते हैं। तुम जैसी औरतों के कारण ही एक घर में 2 चूल्हे हो जाते हैं। तुम जैसी औरतों के कारण ही बेटे अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी उल्टी सीधी बातों पर विश्वास करूंगा और अपने भाई और अपनी माँ से लड़ने बैठ जाऊंगा। ऐसा कभी मत सोचना, कभी नहीं। हाँ, जानता हूँ कि तुम घर में बहुत काम करती हो, सुबह से लेकर रात तक भिड़े रहती हो काम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी गलत बातों पर विश्वास करूंगा, भरोसा करूंगा और तुम्हारी बातों में आकर अपनी माँ और अपने भाई से दूर हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मुझे ये अनर्गल बातें बताना बंद करो। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को इस तरह कान भर भर कर बेटे को माँ बाप से दूर कर देती हैं। और हाँ, इस तरह से मेरी कान भरना बंद करो, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा कभी। अब इन्हें तो कभी मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं होता है। ऐसी प्यार की पट्टी बंधी है इनकी आंखों में अपने भाई और अपनी माँ की कि मेरी बातों को मानते ही नहीं है। पता नहीं मुझे क्या समझते हैं। जब भी इन्हें किसी बात के बारे में बताने जाओ तभी मेरी बातों का उल्लंघन कर देते हैं, मुझे ही भला बुरा सुनाने बैठ जाते हैं। तो इनसे क्या अपना सुख दुख बांटूंगी मैं? ये सुख दुख बांटने लायक है ही नहीं। हाँ बेटा, मैंने तो खाना खा लिया है। चल अब तू भी खाना खा ले, वैसे भी रात बहुत हो गई है। अम्मा, सुमित, आप लोग इतनी रात को यहाँ हॉल में बैठे हुए हैं? कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। चलिए अंदर चलिए, अपने कमरे में चलकर आराम करिए। क्या बात है सुमित, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ऑफिस में कोई बात हुई है क्या? नहीं भैया, कोई बात नहीं हुई है। ऑफिस में नहीं हुई है बेटा, लेकिन घर पर तो हुई है। घर पर हुई है मतलब? मैं समझा नहीं, क्या हो गया? तेरी पत्नी नीलम को ये लगता है बेटा कि घर में कमाने वाला सिर्फ तू अकेला है और खाने वाले हम तीनों हैं। बेटा ये बता, यदि तेरे पिताजी आज जिंदा होते तो क्या वो हमसे ऐसा बोलते या किसी को बोलने देते? किसी की मजाल नहीं थी कि कोई हमारे बारे में ऐसा बोल सकता। हाँ भैया, और तो और अब तो भाभी ने मुझे चाय नाश्ता देना भी बंद कर दिया है। बोलती हैं कि मैं नहीं देती चाय नाश्ता, मेरे पति कमा कर लाते हैं।
भाभी का कहना है कि मेरे पति कमाए और मैं आपको बनाकर खिलाऊं। हाँ हाँ बेटा, तेरी पत्नी ने सुबह मेरे बेटे को चाय नाश्ता बनाकर नहीं दिया। क्या बात कर रही है माँ? नीलम ने ऐसा कहा? ठहर जाइए, अभी नीलम को बुलाता हूँ मैं। नीलम, नीलम इधर आओ। क्या बात है, बोलिए। तुमने सुमित और माँ से क्या बोला है सुबह कि मैं अकेला कमाता हूँ और घर में सब लोग खाते हैं? तुमने ऐसा बोला? हाँ हाँ भैया, और भाभी ने ये भी बोला कि मैं कमाता हूँ तो सारा पैसा अपने बैंक में डाल रहा हूँ और आप कमाते हैं तो सारा पैसा घर में खर्च करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई है जी। बात दरअसल ऐसी है कि आज मुन्ना बहुत ही ज्यादा रो रहा था। आपने तो रात को देखा था ना कि मुन्ना सोया ही नहीं रात भर। रोने के कारण आपने और मैंने दोनों ने बच्चा संभाला है रात भर। अब सुबह चाय नाश्ता बनाने में 5 मिनट देर हो गई तो बस इसी के लिए भैया मुझ पर बरसने लगी और 4 बातें मुझे सुना दी। वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सुमित मेरा भाई है और मैं अपने भाई के लिए अपनी जान भी हाजिर कर सकता हूँ, समझी तुम? खबरदार, जो मेरे भाई के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोशिश की तुमने, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ तुम्हें। चलो जाओ यहाँ से अब। मम्मी, सुमित, अब नीलम कभी ऐसा कुछ नहीं बोलेगी जिससे आप लोगों के दिल को ठेस पहुंचे। नीलम की बातों को ज्यादा ध्यान मत दिया करो। देखो मम्मी, नीलम दिन भर घर में काम करती है, बच्चा भी संभालती है और हकीकत में तो यही बात है कि नीलम रात भर परेशान हुई है बच्चे को संभालने के कारण। कोई भी औरत हो ऐसी स्थिति में थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। थोड़ी देर हो ही गई होगी उसे चाय नाश्ता बनाने में, लेकिन आप लोग उसकी बात को दिल से मत लगाया करो। बच्चा बहुत ही ज्यादा रो रहा था रात में और सुबह भी बहुत परेशान कर रहा था। किसी तरह उसने मुझे चाय नाश्ता बनाकर दिया था। हाँ हाँ बेटा, तू तो अपनी पत्नी का ही पक्ष लेगा। माँ और भाई तो पराए हो गए हैं तेरे लिए शादी के बाद से। नहीं माँ, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। यदि मैं पक्ष लेता तो उसे सुनाता ना इतना। उसे कितना डांटा है मैंने, आपने सुना ना। मैं उसके सामने आप लोगों को कुछ नहीं बोलना चाहता था, बस इसलिए उसके जाने के बाद ये सब कुछ समझा रहा हूँ मैं। सुमित, तुम्हारी भाभी से बोलकर खाना गर्म करवाता हूँ मैं। चलो खाना खाओ पहले, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है बेटा। जी भैया। सुबह के 5 बज गए, जल्दी से उठ जाती हूँ। देवर जी के लिए चाय नाश्ता भी बनाना पड़ेगा, वरना फिर से तमाशे शुरू हो जाएंगे घर में। मुन्ना सोया है, जब तक सब काम हो जाएगा मुन्ना जागेगा तो कोई काम नहीं करने देगा। इससे अच्छा यही है कि जल्दी उठकर सारा काम कर लूं। नीलम नहीं चाहती थी कि परिवार के बीच लड़ाई झगड़े हों, इसलिए नीलम सुबह जल्दी उठकर सारा काम करने लगी। समय से पहले ही अपने देवर के लिए चाय नाश्ता बनाकर रख देती थी ताकि मुन्ना के उठने के बाद किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा ना हो। इतने ठंडे पानी में बर्तन मलने के बाद हाथ तो बिल्कुल बर्फ बन गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हाथ में जान ही नहीं बची है। इतनी भयंकर ठंड में तो आग का ही सहारा है। कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। हाँ माँ, बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है। अरे अच्छा हुआ यहाँ अंगार जल रही है, थोड़ी हाथ सेक लेती हूँ। कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। नीलम बेटा, तुम यहाँ बैठकर हाथ सेक लो, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है ना। बाकी का काम मैं देख लेती हूँ रसोई में। अशोक बेटा, तेरे लिए मैं खाने में जल्दी से तेरे पसंद की चावल की रोटी और चने की भाजी बना देती हूँ बेटा। तो दुकान जाएगा तो टिफिन में रखकर ले जा लेना। अब दोपहर भर मेरा बेटा काम करता है वहाँ दुकान में। अब बहू बेचारी क्या क्या करेगी। चाय नाश्ता बना दिया है उसने, रसोई का काम कर लिया है, खाना बनाना बाकी है। अब मैं जाकर खाना बना लेती हूँ, दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। अकेले अकेले बेचारी बहू कब तक करेगी। मुन्ना भी सो रहा है, अभी उठेगा तो बहू को परेशान करेगा। कितनी ज्यादा शातिर है मम्मी जी, अपने बेटे के सामने काम करने का बहाना कर रही हैं। मुझे अच्छे से पता है वहां जाकर धूप तापेंगी और इनको लगेगा कि मम्मी जी रसोई में काम कर रही हैं। इनके सामने तो ऐसे पेश आती हैं जैसे मम्मी जी से अच्छी सास इस दुनिया में कोई ना होगी। तभी तो इनकी आंखों में मम्मी जी की अच्छाई की पट्टी बंधी हुई है और इनके जाते ही मम्मी जी और देवर जी अपना असली रंग बताना शुरू कर देते हैं। वो मुन्ना उठ गया। अरे भाभी आप बैठिए, मैं मुन्नी को उठाकर ले आता हूँ। आप बैठिए, हाथ सेकिए। देवर जी रहने दीजिए, मैं वैसे भी जा ही रही थी अपने कमरे में, आप बैठिए। भैया, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं भी शादी कर ही लेता हूँ। जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो लड़की बहुत अच्छी है। भैया, यदि आप इजाजत दें तो मैं उस लड़की से शादी कर लेता हूँ, सोच रहा हूँ। हाँ हाँ, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, बताओ तो कब करनी है शादी? जैसे ही शादी पक्की होती है हम तैयारियां शुरू कर देंगे। ठीक है भैया। सुमित मोना नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता था, वो लड़की भी सुमित को बहुत पसंद करती थी। ये बात घर में सभी को पता थी। दोनों परिवारों की राजी खुशी से शादी कर दी जाती है दोनों की। हे भगवान, मेरा बेटा बुखार से तप रहा है। इसके पापा भी नहीं है, ये भी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मोना, मोना इधर तो आओ जरा, बच्चे के लिए एक गिलास दूध गर्म करके ला दो, बहुत परेशान कर रहा है। मोना, मोना प्लीज इधर तो आओ।
क्या बात है दीदी, क्यों इतनी जोर जोर से शोर कर रही हैं? मेरी नींद खराब हो गई, आपको समझ में आना चाहिए। सॉरी मोना, मुझे लगा कि तुम मोबाइल चला रही हो, इसलिए बस मैंने तुम्हें आवाज लगा दी। मोना प्लीज बच्चे के लिए एक गिलास दूध गर्म करके ला दो ना, बहुत परेशान कर रहा है। देखो ना कितना तेज बुखार आ गया है इसे। दीदी आपने मुझे अपने बेटे की नौकरानी समझा है क्या? मैं किसी का काम वाम करने वाली नहीं हूँ, आपको इतनी तो समझदारी होनी चाहिए। मोना कैसी बात कर रही हो तुम? ये छोटे से बच्चे को दूध गर्म करने में तुम उसकी नौकरानी नहीं बन जाओगी, ये तो सेवा का काम है। मेरा बच्चा बीमार है, वरना मैं खुद जाकर अपने बच्चे के लिए दूध गर्म कर सकती हूँ। जब दूध गर्म कर सकती हो तो जाकर कर लो, आपका बच्चा थोड़ी देर रो लेगा तो मर नहीं जाएगा। बस करो मोना, ये क्या बोले जा रही हो? जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है बस बोले जा रही हो, शर्म करो थोड़ी सी। मेरे छोटे से बच्चे के बारे में ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जबकि तुम्हें पता है कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। यदि आज इसके पापा यहाँ रहते तो वो उसे डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाते, लेकिन भाभी हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी पत्नी से इस तरह से बात करने की? देखो सुमित, तुम्हारी भाभी अपने बच्चे के लिए मुझे दूध गर्म करने को बोल रही है। तुम्हारी भाभी मुझे अपने बच्चे का नौकर समझकर रखती है क्या? एक बात कान खोल कर सुन लेना भाभी, कि मेरी पत्नी से कभी कोई काम मत बता देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरी पत्नी है, इस घर की छोटी बहू है, आपकी या आपके बच्चे की नौकरानी नहीं है। वाह देवर जी वाह, कैसी बात कर रहे हो आप, और वो भी अपनी पत्नी के सामने। इतने सालों से जो मैं आपके लिए कर रही हूँ, आपके आगे पीछे घूम घूम कर आपकी सेवा कर रही हूँ, आपको सुबह से उठकर चाय नाश्ता देना, गर्म पानी देना, आपके कपड़े धोना, आपके कपड़े प्रेस करना, ये सब काम तो मैंने खुशी खुशी किया आपका। तब तो आपने कभी नहीं बोला कि मैं आपकी नौकरानी हूँ। बोलिए, तब आपको कभी महसूस हुआ कि आप मुझे किस तरह से बार बार जलील करते हैं? नाश्ता बनाने में थोड़ी सी देर हो जाती थी तो आप मुझे खरी खोटी सुना देते थे। एक दिन कपड़े प्रेस नहीं होते थे तो उसके लिए आप मुझे खरी खोटी सुना देते थे। अरे क्या कुछ नहीं कहा आपने, मैंने तो कभी आपसे इस तरह से बात नहीं की। सुनना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका पति दूसरे की दुकान में काम करता है और मैं ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस जाते हैं तो आपका काम काम है, और मेरे पति दूसरे की दुकान में जाकर काम करते हैं तो वो काम नहीं है। वाह देवर जी वाह, कितने मक्कार किस्म के इंसान हैं आप। आपने अपनी असली औकात दिखा दी आज। बहुत घमंड है ना आपको अपनी जॉब पर, बहुत घमंड है आपको अपने ऑफिस पर। एक दिन आपका घमंड चूर चूर ना हो गया ना तो देखना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। किसी का इतना ज्यादा भी दिल मत दुखाओ कि भगवान आपको ऐसी सजा दे कि जीवन भर याद रखोगे। देवर जी, जिस तरह से आप मेरे साथ सलूक करते हैं ना, बहुत गलत है। और आपके साथ साथ अब तो आपकी ये पत्नी, ये कल की आई लड़की भी मुझसे बदतमीजी कर रही है। ये सब आपकी सह का नतीजा है। जब देवर ही अपनी भाभी की इज्जत नहीं करता तो देवरानी क्या खाक करेगी? नीलम बस करो, बहुत बोल रही हो तुम। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें अपने देवर देवरानी से इस तरह से बात करते हुए? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हारी औकात याद न दिला दी मैंने तो मेरा भी नाम कमलाबाई नहीं। हाँ मम्मी जी, मैंने एक दो कटु शब्द क्या बोल दिए तो आपके सीने में सांप लौटने लगा। और मेरे लिए ये लोग इतने बेकार शब्द बोल रहे हैं, मेरे बच्चे के बारे में इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं, तब आपके कान बंद पड़े थे, अब तो आपके कान फट से उड़ गए। अरे एक बार तो आकर बोल दिया होता कि छोटे से नन्हे से बच्चे के लिए ऐसा कैसे बोल रहे हो। मैंने सिर्फ मोना से दूध गर्म कर लाने के लिए बोला था, इतने में मैं इनकी नौकरानी हो गई। और जो मैं इतने सालों से इस घर का काम कर रही हूँ, आपका सारा काम कर रही हूँ, आपके बेटे का काम कर रही हूँ, तब मैं नौकरानी नहीं थी? देखो बहू, तुम कर सकती हो इतना काम धंधा, लेकिन छोटी बहू नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतने बड़े घर की लड़की है, और बड़े घर की लड़की होने के साथ साथ वो एक जॉब करने वाले लड़के की पत्नी भी है। अब तुम कहाँ, तुम्हारा पति तो खुद ही नौकर है दूसरे की दुकान में, इसलिए तुम्हें इन लोगों से दबकर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा पति दूसरे की दुकान में नौकरी करता है, और ये मेरा बेटा सुमित ये प्राइवेट कंपनी में बड़ी जॉब करता है। मम्मी जी, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है, और जिस काम से परिवार चलता है वो काम सबसे अच्छा होता है। आज ये जो भी कर रहे हैं, कम से कम अपने परिवार को पाल तो रहे हैं। और देवर जी क्या कर रहे हैं, इतना कमा भी रहे हैं, तो इनका तो 1 रुपए भी नहीं मिलता है घर के उपयोग के लिए। यहाँ तक कि इनकी शादी तक इन्होंने किया है कर्ज लेकर। ऐसा मत बोलिए भाभी, मैंने यदि जॉब किया और पैसे कमाया है तो मैंने अपनी शादी में भी खर्च किया है। शादी में खर्च किया है? कहाँ खर्च किया है आपने? मुझे तो नहीं पता कि आपने 1 रुपए भी कहीं खर्च किए हो, बताओ मुझे जरा। मैंने अपनी पत्नी के लिए 5 तोला सोना ले गया है, सोना बनवाया है, सोना मैंने अपनी तनख्वाह से। आपको पता नहीं है क्या? इसे खर्च नहीं कहते, ये तो बेईमानी हुई। सोना आपके पत्नी के पास रहेगा कि आपके पास, बात तो एक ही है। आपने अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है कि आपको जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा।
और आपके भाई ने अपनी जोड़ी हुई रकम ऐसी जगह में इन्वेस्ट किया है जहां से कभी पैसा वापस नहीं आ सकता। समझ में आई? खाने वाले को, टेंट वाले को, बैंड बाजे वाले को, घोड़ी वाले को, लाइटिंग वाले को, इन सबको किसने पैसा दिया है? आपके भैया ही ने दिए हैं। ये पैसा कभी नहीं आ सकता। और जिस चीज में आपने पैसा लगाया है ना, उसे तो आधी रात को भी बेचोगे तो डबल दाम मिलेंगे। बस करिए आप लोग। अरे कितना कुछ सुना रहे हैं मेरी पत्नी को, शर्म नहीं आती आप लोगों को? माँ सुमित, मुझे कई बार नीलम ने बताया कि आप लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैंने कभी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, उल्टा उसे ही 2 शब्द सुना दिया। लेकिन आप लोगों को कभी मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे लगता था कि आप लोग मेरे बारे में ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं। नीलम ही है जो मुझे आप लोगों के खिलाफ भड़का रही है। मुझे क्या पता था कि आप लोगों के मन में मेरे प्रति इतना जहर भरा हुआ है। शर्म आती है मुझे आज आप लोगों को अपना भाई और अपनी माँ कहते हुए। चलो मोना तो दूसरे घर की लड़की है, उसे आए हुए अभी कितने दिन हुआ है। जब आप लोग ही उसके सामने ऐसी शब्द बोलोगे तो वो तो बोलेगी, स्वाभाविक सी बात है। सुमित, तुम बोलते हो ना कि मैं दूसरे की दुकान में काम करता हूँ। मैं दूसरे की दुकान में काम सिर्फ तुम्हारे कारण करता हूँ। तुम क्या सोचते हो मैं पढ़ लिख नहीं सकता था? मैं पढ़ाई लिखाई में तुमसे आगे था। अपनी क्लास का टॉपर बच्चा हुआ करता था। जब मैं 10वीं क्लास में था, मेरी उम्र महज 15 साल थी। उस समय पर पिताजी का देहांत हो गया। घर को चला पाना मुश्किल था। तुम तो बहुत छोटे थे, तुम्हें थोड़ी ना घर की जिम्मेदारी थी। तुम्हें तो बस खाने पीने से मतलब था। उस समय पर मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर और दूसरे की दुकान में काम करना शुरू किया, क्योंकि माँ की भी तबीयत खराब थी। घर नहीं चल पा रहा था। रखे हुए जितने पैसे थे, सारे पैसे पिताजी की दवाई में और थोड़े बहुत बचे हुए पैसों में उनका अंतिम संस्कार और फिर भी कर दी गई। बाकी बचे पैसों का माँ का इलाज हो गया। अब घर में खाने के लिए मोहताज हो गए। इसलिए मैंने दुकान में काम करने का रास्ता चुना, और दुकान में काम कर करके जो पैसे मिलते थे उससे मैंने तुम्हारी हर शौक शान पूरी की है। तुम मुझे सिर्फ बोलते थे और वो चीज़ हाजिर हो जाती थी दूसरे ही दिन। मैंने तुझे कभी अपना छोटा भाई नहीं, अपना बेटा माना है। एक बाप की तरह सारी जरूरतों को पूरा किया है, तेरी सारी जिदों को पूरा किया है। तूने जिस स्कूल में बोला, जिस कॉलेज में बोला, उस कॉलेज में तेरा दाखिला कराया मैंने। और आज आज तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं बोलता हूँ तू जॉब कर भी रहा है तो ये बता कि तेरे पैसे कहाँ हैं जॉब के? तूने तो 4 आने भी नहीं दिए हमें, या तो घर के खर्च में और न ही तेरी शादी के खर्च में। तूने जेवर बनवाए हैं बस, वो भी अपनी पत्नी के लिए। शर्म आ रही है मुझे इस बात पर कि तू मेरा भाई है। और माँ, आपको भी जरा सी शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए? अरे बेटा, मैंने कहाँ कुछ बोला है? तुझे गलतफहमी हुई है। बस करिए माँ, सब सुन लिया है मैंने। यदि ना सुनता तो शायद आज भी आपके ऊपर यकीन न कर पाता। मेरे छोटे से बच्चे को आपकी ये नई नवेली बहू मरने की बोल रही है। शर्म नहीं आती इसको मेरे बेटे के बारे में इस तरह की बात करते हुए? 1 गिलास दूध दे ही देती तो क्या हो जाता। मेरी पत्नी ने तो आप लोगों को कितना किया है, बताओ मुझे, कितना काम करती थी, फिर भी आप लोगों को कोई कद्र नहीं हुई। और छोटी बहू कहीं की महारानी तो नहीं है कि घर का काम नहीं कर सकती। आज अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूं मैं इस घर से कहीं दूर, बहुत दूर, जहां मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चा रहेगा। नहीं नहीं भैया, मत करिए ऐसा। भैया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, ऐसा मत करिए भैया। नीलम, चलो उठो वहां से, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अपने भाई और उसकी पत्नी और अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर अशोक अंदर से टूट गया था। आज तो उसने ठान ही लिया था कि वो अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर चला जाएगा, और ऐसा ही हुआ। शाम के 4 बज रहे थे और अशोक ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर किराए के मकान में जाकर रहने लगा। सुमित बेटा, मेरी शुगर और बीपी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। तुझे तो पता है, एक दिन भी यदि मैं दवाई नहीं लेती हूँ तो मेरा शुगर बीपी हाई लेवल में पहुंच जाता है। बेटा, ऑफिस से आते समय मेरे लिए दवाइयाँ ध्यान से लेकर आना। पूरे 2 दिन से तुझे दवाइयाँ लाने के लिए बता रही हूँ, लेकिन तू है कि सुनता नहीं है। अशोक को बताती थी तो शाम को ही अशोक अपने साथ ले आता था दवाई गोली। अब मम्मी, मैं अपनी तनख्वाह में घर चलाऊं कि अपनी बीबी का खर्चा चलाऊं कि आपका खर्चा चलाऊं, ये बताइए मुझे। अब मेरी कोई 1-2 लाख रुपए पेमेंट तो है नहीं जो मैं इतना सब कुछ करूंगा। और वैसे भी थोड़े बहुत पैसे तो मुझे अपने फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखने पड़ेंगे ना, वरना हमारे लिए कौन क्या कर देगा ये बताओ। हमें तो कोई फूटी कौड़ी भी ना देगा, क्योंकि हमारे व्यवहार ऐसे हैं ही नहीं। मोना, चाय नाश्ता तैयार हो गया हो तो दे दो, ऑफिस जाना है मुझे। पतिदेव, आपने तो मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। अरे क्या जरूरत थी अपनी भाभी से उटपटांग बात करने की? आपकी बातों से उन्हें बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची है। शुरुआत तो तुमने की थी ना मोना। तुम्हें यदि भाभी को उटपटांग ना बोलती तो झगड़ा यहाँ तक ना बढ़ता, और वो बढ़िया इस घर में रहती। कम से कम बहू के साथ साथ एक फ्री का नौकर भी मिल रहा था हमें। अरे जब इतनी ही प्यारी थी अपनी भाभी तो क्यों जाने दिया उसे? रख लेते उसे इसी घर में। हाँ, मेरा बस चले तो मैं अपने भैया भाभी को फिर से वापस ले आऊं। पछता रहा हूं मैं तो कि मैंने क्यों ऐसा कह दिया।
बहुत पछतावा हो रहा है मुझे। एक तो अपने पास का पैसा अलग घर में खर्च हो रहा है, ऊपर से मम्मी की अलग दवाइयों में खर्च हो रहा है, और फिर उसके बाद में तुम एक आ गई हो जो हर आए दिन बस ये लेकर आना, वो लेकर आना, यहाँ घूमने चलना, वहां घूमने, ऐसा ही चल रहा है। चाय नाश्ता बना या ऐसे ही चला जाऊं? नहीं बना है कोई चाय नाश्ता, चलो निकलो यहाँ से। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।